लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, ये हमें अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा से जोड़े रखने का एक साधन भी होती हैं। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला घुघुती त्योहार पहाड़ों का प्रमुख त्योहार है। इससे जुड़ी हुई कई लोक कथाएं भी हैं। उन्हीं में से एक लोक कथा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। कहा जाता है कि एक चंद वंशीय राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उन्हें यही चिंता रहती थी कि आगे चलकर इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उधर इस बात पर उनका मंत्री सोचता था कि राजा की मृत्यु के बाद वही अगला शासक बनेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से एक पक्षी घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वो किसी बात पर जिद करता तो माँ उससे कहती कि जिद नहीं करते, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए माँ कहती कि काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसे देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वो उनको कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था, तब वो उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वो घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सभी कौवे भी उस पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था, वो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज ये माला न होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। ये बात धीरे धीरे सारे राज्य में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से घुघुती त्योहार मनाया जाने लगा। ये थी हमारी आज की कहानी घुघुती लोक पर्व से जुड़ी हुई। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़िए हमारे चैनल उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि से और जानिए उत्तराखंड की गौरवशाली संस्कृति के अलग अलग आयामों को।